नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे कॉफी विद समी जैन। दोस्तों, भारत जो है आहिस्ता-आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाता जा रहा है और चाइना जैसे-जैसे अपनी ज़मीन को खो रहा है, ये कौन-सी ज़मीन है, ये बताऊँगा आपको मैं। और उससे क्या हो रहा है कि वो औंधे मुँह गिरने वाला है, गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इकोनॉमी को बचाए कैसे। भारत को पता लग गया ड्रैगन भूखा है। मैं बार-बार गवर्नमेंट के लोगों को बोलता हूँ, चाइना एक ऐसा ड्रैगन है जिसे भूख लगती है बहुत ज़्यादा और उसकी भूख एक ही चीज़ से खत्म हो सकती है, वो है पैसे से। और पैसा आता है बिज़नेस से और दूसरा आता है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उससे। चाइना का एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कम हो रहा है। पिछले महीने 10% और कम हो गया एक्सपोर्ट। दैट मीन्स मार्केट ही नहीं है। यहाँ पर मैं कंपनीज़ में जाता हूँ, कंपनियाँ बंद हो रही हैं। बुरा हाल है यहाँ पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी जो फिनिश गुड्स हैं, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेचने को मजबूर है कंपनियाँ, तो भी माल नहीं बिक रहा। अभी मैं कल एक यहाँ पर रिमोट प्लेस है, मैं कि आउटस्कर्ट्स ऑफ जो सिटी है, उसके अंदर जो घर थे, जो पहले करोड़ों रुपए में बिकते थे, लोगों ने खरीदे भी हैं, आज बायर ही नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? और भारत ने ये ज़मीन खिसकाई कैसे? भारत ने क्या किया? अपने कंट्री को अट्रैक्टिव बना दिया दुनिया के लिए। आइए, भारत आपके लिए रेडी है। मोदी जी एक ही बात बोलते हैं, ये भारत का मोमेंट है, ये अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, भारत में आइए, पैसे कमाइए। और इसीलिए हमारा जो टारगेट है, वो है कि जो पैसा पहले चाइना में जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारा भारत में आए। हमारा लास्ट ईयर 70 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। यानी कि बाहर की कंपनियों ने आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियाँ लगाई। उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसी कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। ये पहले सारा पैसा चाइना में इन्वेस्ट होता था। इसलिए ड्रैगन भूखा है, बिज़नेस के लिए नहीं मिल रहा। भारत ने ऑलरेडी अपनी चीज़ों को टाइट करना शुरू कर दिया कि चाइना से माल भारत में नहीं आए। और दूसरी तरफ हमने सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो जा रहा था कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो सारा अब भारत में आना शुरू हो गया। जो इन्वेस्टर है, वो भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट की तरफ देखते हैं कि भई यहाँ पर लेबर चीप है, अपॉर्च्युनिटी माल बेचने की बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं चाइना से, कि चाइना से थोड़ा दूर रखा जाए क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी दिक्कत में आ सकता है, जैसे रशिया आज ही डेट में आ गया। अभी तो चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया कि भई वो एक अपना जैसे नेटो टाइप अपना एक जीएसआई बनाने वाले हैं, जिसके अंदर उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान, तुर्की और रशिया को जोड़ा जाए। आप सोच के देखिए अगर चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए, ये तबाही मचा देंगे पूरी दुनिया में। इसलिए इन्वेस्टर्स को लगता है, कंपनियों को लगता है कि अगर चाइना से बाहर निकला जाए और एक अल्टरनेट को खड़ा किया जाए, वो हमारे लिए भी बेटर है। इसलिए चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पहली बार नेगेटिव गई है। नेगेटिव का मतलब है लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था 15-20 साल पहले चाइना में, वो अपने पैसे को निकाल-निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं और जाएँगे कहाँ? वियतनाम में गए थे, वियतनाम में उन्हें वो प्रोफेशनलिज़्म नहीं मिला। जैसे उन्हें चाइना में मिलता था। अभी वो भारत की तरफ जा देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मिले। देखते हैं कि कैसे हमारे भारत के लोग मोदी जी का जो एक प्रयास है कि सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आया जाए, उसमें कितना सफल होते हैं। अब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट में भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत को शोकेस किया जाए कि देखिए हमारे पास प्रोफेशनलिज्म भी है, लेबर लॉज़ कंड्यूसिव है आपके लिए, आपको जगह चाहिए, आपको और जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप यहाँ आइए, भारत आपके लिए रेडी है। रीज़न हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी हैं। बड़ी इकोनॉमीज़ में हमारा नाम ऑलरेडी आना शुरू हो गया। 5th लार्जेस्ट है, 3rd के हमने सपने देखने शुरू कर दिए कि अगले 2 साल में हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। दैट मीन्स हम एक अपील कर रहे हैं और ये अपील लोगों को अच्छी भी लगती है। वी आर बीइंग मीन्स जिसको बोलते हैं कि भारत एक अपीलिंग मार्केट है बिज़नेसेस के लिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा
कि अगर टेंशन्स चाइना के साथ बढ़ती भी हैं, क्योंकि जो हरकतें चाइना की हैं, उसके बाद कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा इन इंक्रीज़ ऑफ टेंशन्स में। क्यों? उनके पास एक अल्टरनेट होगा जिसको चाइना प्लस वन पॉलिसी बोलते हैं। इसीलिए एप्पल है, सैमसंग है और जितने बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, वो सभी ने आकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की बातें शुरू कर दी हैं। सेमीकंडक्टर हम लेकर आ रहे हैं। बहुत ही एग्रेसिव एक मार्केटिंग है भारत की, भारत को लेकर। मार्केटिंग मोदी जी अपनी नहीं कर रहे, भारत की कर रहे हैं कि आप भारत में आकर बनाइए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, जो आपको चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एक ही चीज़ होगी कि जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपको मालूम है कि लेबर बहुत ज़्यादा महँगी है। इन्फ्लेशन आज की डेट में आसमान को छू रही है। जीना उनका दुभर हुआ पड़ा है। कि जिसको बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा उनको कि करें क्या? चाइना का भी यही हाल है, जबकि भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर जिसको बोलते हैं कि जैसे वियतनाम में फैक्ट्रियाँ गई वहाँ पर, लेकिन काम ही नहीं कर पाई बिकॉज़ रेड टेपिज़्म बहुत ज़्यादा था। भारत में उन चीज़ों को रिड्यूस किया गया दैट मीन्स हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया, जहाँ पर हम अब बड़ी इकोनॉमीज़ में गिने जाते हैं और एक इमर्जिंग मार्केट की तरह लोग हमें देखते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी हमें देखती हैं। और अपॉर्च्युनिटी कौन से सेक्टर में खोली हमने? जो चाइना की बैकबोन थी। चाइना की बैकबोन थी 3-4 चीज़ें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमने उसके अंदर बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इससे जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है, उसको हम हिट करेंगे। साल 2 साल लगेंगे, लेकिन बहुत एग्रेसिवली हम आगे चल रहे हैं। दोबारा से हमने इसके पैरों से ज़मीन खिसकनी शुरू करवा दी। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना की बैकबोन रही है। हमने वो सारी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है और जो जनरल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो चमचे-बाल्टियाँ, हमने बोल दिया हमें चाइना से चमचे नहीं चाहिए, हमारे पास खुद के पास बड़े चमचे हैं। तो हमने वहाँ पर भी चाइना को अच्छी तरह से मात देनी शुरू कर दी। टाइम लगता है, लोग बोलते हैं यार चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, मैं मानता हूँ। क्या चाइना ने ओवरनाइट शुरू किया? नहीं, उन्हें भी 15-20 साल लगे इसे डेवलप करने में और अब हमने आहिस्ता मैं पहले बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि पूरी की पूरी ज़मीन हमने खिसका दी है, नहीं। मैंने पहले बोला है आहिस्ता-आहिस्ता हम इनके पैरों से ज़मीन खिसकाते जा रहे हैं। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आ रही है। सारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आ रही है और हम आहिस्ता-आहिस्ता पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के साथ, जहाँ पर चाइना की दबदबा था अब तक और इसीलिए जो हमारा एक पूरे दुनिया में मेड इन इंडिया, अभी तो मेड इन इंडिया है, तीसरे टर्म के बाद ये मेड इन भारत हो जाएगा सारी दुनिया में और उसके बाद आप देखेंगे कि फ़र्क कितना पड़ता है। अब अब देखिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि मैं बड़े-बड़े फैसले लेने वाला हूँ अगली टर्म के अंदर और उसमें एक फैसला ये भी होगा कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग बेस को यहाँ बढ़ा सकते हैं। इलॉन मस्क आ रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है और ये वो था अकड़ूबाज इलॉन मस्क जो बोलता था भारत की सरकार मेरे पास आएगी, मेरे से माल खरीदने के लिए। भारत ने आई गई नहीं दी, वो कहता है ऐसी-तैसी फराबनी, अपने देश में बैठ तू। और उसे भी यहाँ पे आना पड़ा बिकॉज़ चाइना में उसका माल नहीं बिक रहा। अब तो चाइना जो कि कंपनी है एमआई, जिसको आपने एमआई मोबाइल्स की तरह देखा है, उसने भी अपनी गाड़ी निकाल दी और वो इलॉन मस्क की जो गाड़ी है टेस्ला, उससे $40,000 कम प्राइस पर है। लुक सेम है, परफॉर्मेंस बेटर है और प्राइस ऑलमोस्ट आधी है। इलॉन मस्क को मालूम है कि अब चाइना मेरे पीछे पड़ गया है। वो इसकी कॉपी करनी थी उन्होंने टेक्नोलॉजी, उन्होंने कॉपी कर ली। अब इलॉन मस्क के पास कोई चारा नहीं है, अगर इतनी माल उसको बनाकर बेचना है, तो भारत में कर सकता है। पिछले साल उसको 6 लाख गाड़ियाँ कम बिकी हैं इलॉन मस्क की। अब मरता क्या नहीं करता, भारत में ही आना पड़ेगा और इसलिए भारत भी पूरी तरह से अपनी कंट्री को अट्रैक्टिव बना रहा है इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और ये जो चीज़ हुई है टेस्ला के साथ, अब भारत इसको स्पिन करेगा कि देखिए इलॉन मस्क एक पहली कंपनी थी जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टर बीच में नहीं था, वरना जो भी कोई कंपनी चाइना में आती है, उनको एक चाइनीज़ इन्वेस्टर को बीच में डालना पड़ता है। 51% जो ओनरशिप है वो चाइनीज़ बंदे के हाथ में होती है। दैट मीन्स उसके पास सारे आपके कंपनी के डिज़ाइन, सारे कॉपीराइट सब कुछ उसके हाथ में होता है। वो कॉपी करते हैं बेशर्मी की तरह और अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। इलॉन मस्क एक ही शर्त पे गया था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं करूँगा।
लेकिन चाइनीज़ ने वो भी कॉपी कर ली और उसके बाद उसे लात मार के बाहर निकाल दिया और अपनी जो प्रोडक्ट निकाला है इलॉन मस्क से आधे रेट के ऊपर है। भारत इन चीज़ों को स्पिन करके दोबारा से इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकाने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार कि अगर ये मूवमेंट आपको नहीं दिखता कि भारत का मूवमेंट है, तो मुझे नहीं समझ आता कि भारत का मूवमेंट आपके हिसाब से क्या होगा? अब पहले जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के $33 बिलियन ऑलरेडी भारत में इन्वेस्ट हो चुका है। दैट मीन्स अब हमें सिर्फ $70 बिलियन और लेने हैं पूरे साल में और जैसे ही मोदी जी की थर्ड टर्म आएगी, आप देखेंगे जैसे अभी आज की डेट में हम लोग 7.3% के ऊपर राइज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही राइज़ करते गए और थर्ड टर्म आते ही सारी दुनिया हमारे पास आएगी कि अब ये 5 साल की एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने वाली है, चलने वाली है और जो ये बोलेंगे, वो करके दिखाएँगे। इसलिए हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर मोदी जी 10 साल से बोल रहे हैं हमें कि मैं लेके जाऊँगा। पहले खड्डे भरे और अब दुश्मन के ज़मीन नीचे से खिसका-खिसका कर यहाँ पर लेके आ रहे हैं। नाउ ये एफडीआई इम्पोर्टेंट क्यों होती है? एफडीआई जब आती है, बड़ी फैक्ट्री लगती हैं, छोटे स्केल सोचते ही नहीं भारत आज की डेट में और मोदी जी तो पहले ही माने हुए हैं कि बड़े काम करूँगा, छोटे काम मैं सोचता भी नहीं हूँ। छोटे लोगों के लिए काम किया है, लेकिन छोटी सोच कभी थी नहीं। जब ये बड़ी कंपनीज़ आती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ते हैं। जब एफडीआई आता है, उससे एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होता है कि एक बड़ी फैक्ट्री के साथ हज़ारों छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और यही भारत को आगे लेके जाएगा एक विकसित भारत की तरफ। अब चाइना ने भी यही कुछ किया था। 15-20 साल पहले जब इन्होंने बाहर की एफडीआई को यहाँ पर लेके आना शुरू किया, चाइना के अंदर, एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया। इन्होंने एक ही गलती करी कि इन्होंने जो उठाकर उन सारी बड़ी कंपनियों के सामान को कॉपी करके खुद ही बनाना शुरू कर दिया और आज टेक ओवर कर लिया। इसलिए चाइना अब इनोवेशन की तरफ आज लगा हुआ है, जबकि भारत पहले दिन से ही इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारे आईआईटीज़ को पैसे दे दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप आईआईटी में जाइए, उनको दीजिए कि मेरा ये आइडिया है। अगर वो ओके कर देते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल भी मिलेगा, बैंकों से लोन भी मिलेगा, बहुत सस्ते दामों के ऊपर और कोई भी आपसे कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं माँगी जाएगी। अब ये काम चाइना ने नहीं किया था, लेकिन अब चाइना वही काम कर रहा है यानी कि यहाँ पर भी मोदी जी को कॉपी ही करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। अब इससे होगा क्या भारत में? भारत में ये होगा कि एक एक फैसिलिटीज़ क्रिएट होगी, एक्सपेंशन होगा, मॉडर्नाइज़ेशन होगी हमारे हर एक सेक्टर के अंदर, स्पेशली जैसे आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज़ हैं, इस सब के अंदर जब एफडीआई आएगा, हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस नहीं किया, हमने आईटी और जो सर्विस सेक्टर है, उसके ऊपर भी हमने तवज्जो दिया है। जो चाइना ने नहीं किया था। दैट मीन्स हमने चाइना की गलतियों से भी सीखा है और ये सब करने के बाद आपको लगता है कि हम चाइना के पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं खिसकेंगे? दोस्तों, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। मैं चाइना में बैठ के ये सारी न्यूज़ आपके लिए इकट्ठे करता हूँ कि कैसे चाइना में एक हलचल मची पड़ी है, कंट्री को बचाने के लिए और भारत अपना जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, इतना बड़े लेवल पर लेके जाने की सोच रहा है और कर भी रहा है कि चाइना के पैरों से ज़मीन खिसकाते जा रहे हैं, पैसा खींचते जा रहे हैं, बिज़नेस को यहाँ पर डाउन करते जा रहे हैं। ये तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि चाइना को अगर सर्वाइव किया है किसी ने, वो भारतीयों ने किया हुआ है आज की डेट में। और भाई यहाँ पर एग्ज़िबिशन लगा था कैंटन, वहाँ पर आपको हर दूसरा आदमी भारतीय दिखता है। भारतीय यहाँ पर आकर सामान खरीद कर लेकर जा रहे हैं लाइक एनीथिंग। उनको लगता है कि यहाँ पे सस्ता माल मिल रहा है। भारत में बनाने की ज़रूरत क्या है जब यहाँ पे सस्ता मिल रहा है? इसी से इनकी सर्वाइवल है। अगर भारतीय यहाँ पर आकर सामान ना खरीदें, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, कुछ महीनों में चाइना की बुरी हालत हो जाएगी। क्यों? अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है और अफ्रीका के पास इतनी इतनी ताकत नहीं है कि चाइना का माल खरीद ले और कौन खरीदेगा? मिडल ईस्ट के अंदर इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि माल खरीद सके और ड्रैगन है, इसे भर पेट खाना चाहिए और वो खाना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमने बल्कि इम्पोर्ट हमने बंद कर दी चाइना से, कम की हुई है। सिर्फ़ हमारा ट्रेडर अगर सुधर जाए, जिसको बोलते हैं कि हिंदू, यहाँ पे जनरली आते हैं, सस्ते में माल खरीदते हैं और देश में जाकर कुछ पैसों में जाके प्रॉफ़िट में बेच देते हैं। अगर ये काम हमने 6 महीने और ना किया, आप देखेंगे चाइना कतवों में आएगा हमारे कि तुसी माई-बाप अक्साई चीन लेना ले जाओ, लेकिन मेरी वाट लगानी बंद करो। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ने तो काम कर दिया अपना, अब हमारा काम है कि कैसे हम ये स्टार्टअप्स का जो पूरा इकोसिस्टम भारत में लगा लगा है, इसका एडवांटेज कैसे लें?
इन्वेस्टमेंट्स भारत में कैसे बढ़ाएँ? अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए कोई भी आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, जैसे आईआईटीज़ में है, गवर्नमेंट में है, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ़ बड़े जो स्केल पे काम है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार मैंने छोटा-सा बिज़नेस शुरू करना है, 10-15 लाख के लिए। उसके लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। प्लीज़ समझिए, ये बड़े लेवल के काम हैं, उसके लिए आपको बड़े लेवल के प्रोजेक्ट सोचने पड़ेंगे, बड़े लेवल पर आपको पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेंगी। चाइना में मैं एक खासियत देखी है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, इतने बड़े लेवल पर हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितना वहाँ पे 100 कंपनियाँ काम करती हैं, यहाँ पर 1 कंपनी काम कर लेती है। प्रोडक्टिविटी हाई है, इसीलिए जो सारे फॉरेन की कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद भी करते हैं। लेकिन भारत में भी चेंजेज़ आ रही हैं, खिसकाते जा रहे हैं हम और इनको औंधे मुँह गेरने के ऊपर बिल्कुल हम रेडी हैं। बस एक ही चीज़ है, मोदी जी 3.0 इतनी ताकत से वापस आएँ कि दुनिया यहाँ पर हमारे पास कदमों में आए, भारत में आए और इसके लिए इकोसिस्टम तैयार है। पूरा सारा कुछ जिसको बोलते हैं कायनात तैयार है, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। अब हमारी बारी है। देखते हैं कि आगे के क्या होता है और चाइना के पिछवाड़े में जो मिर्चियाँ लग रही हैं, भारत की तरक्की देखकर, भारत की नेशनलिज़्म देखकर वो मैं ही जान सकता हूँ, आप नहीं समझेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.